हाँ तो यार कैसे हो और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो आज किस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला है प्रश्नावली 4.3 का चौथा सवाल। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए अब चौथा सवाल पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा और सारा माइंड में जाएगा, इसलिए एकदम बढ़िया से देखिए, बारीकी से आप बारीकी से समझिए। चलिए सब अपना बुक निकाले तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, नहीं निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए भैया, बताइए। इसमें नाम दिया है क्या? कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, मतलब रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमको पहले से पता नहीं है, जो नहीं पता उसको मान लेते हैं कि माना, क्या लिखेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु का हो गया भैया, इसको वर्तमान आयु, ओके, आयु बराबर x वर्ष। चलो हमने मान लिया, ओके, इतना तो मान लिए, रहमान की वर्तमान आयु, ओके, x वर्ष हमने माना। अब हमको क्या करना है भाई, अब हमको क्या करना है, अब कंडीशन देखिए, प्रश्न से लिखेंगे क्या, प्रश्न से, ओके। प्रश्न कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखिए, 3 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु भैया, तो हम क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पूर्व कहे ना तो पीछे, मतलब घटेगा, पूर्व घटेगा और पश्चात जुटेगा, याद रखिए। पूर्व कहे तो घटेगा और पश्चात कहे तो बढ़ेगा, यानी जुटेगा। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो वर्तमान की आयु जो हम माने हुए हैं x वर्ष, और 3 वर्ष पूर्व कहता है तो ये हो जाएगा x माइनस के 3 वर्ष, ये हो गया। तो हम आपको पहली बताए हैं कि नहीं, कि अगर पूर्व कहे तो घटेगा और पश्चात कहेगा तो जुटेगा, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3 वर्ष हो गया। लेकिन कंडीशन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, यानी इस वर्ष का व्युत्क्रम भी करना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, देख लीजिए, इसका व्युत्क्रम। अच्छा, यही तो बच्चा फंस जाता है भैया। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी संख्या दिया गया है उस संख्या को 1 के बट्टा में लिख दीजिए, वो व्युत्क्रम हो गया। तो ये संख्या दिया गया है, इसको हम करेंगे क्या, 1 के बट्टा में लिख देंगे, यानी 1/x माइनस 3 हो गया व्युत्क्रम, मैंने लिख दिया, ठीक है। अगला शर्त, ये तो शर्त 1 के अनुसार था, शर्त 1 था ये पहला कंडीशन, ठीक है। आइए अब शर्त 2 के अनुसार चलते हैं भैया। तो शर्त 2 में कहता है आगे कि अब से 5 वर्ष पश्चात हम लिखेंगे, 5 वर्ष पश्चात भैया, पश्चात रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। अरे पश्चात कह रहा था जुटेगा, तो पहले से x है, इसमें पश्चात कर रहा था 5 जोड़ दो, ये हो गया वर्ष, ओके। अब फिर इसका भी कहता है 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम भैया, तो इसका भी, इस आयु का भी व्युत्क्रम निकाल लेंगे, व्युत्क्रम, ओके। तो व्युत्क्रम बराबर क्या होगा, हम बताए हैं ना कि जो संख्या दिया जाएगा उस संख्या को 1 के बट्टे में लिख देना है। तो 1 के बट्टे में x + के 5 हमने लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो आ गया, तो हमारे पास एक ये प्राप्त हुआ और एक ये प्राप्त हुआ। लेकिन ठहरिए, यहाँ कंडीशन ही नहीं है, कंडीशन और भी है।
कहता है आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। मतलब इसका भी और इसका दोनों का, ये दोनों व्युत्क्रम है और दोनों का योग जो कहता है 1/3। योग का मतलब जोड़ होता है, तो ये दोनों चेला को जोड़ देंगे अब बराबर में 1/3 लिख देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, 1 में x माइनस के 3 अब प्लस में 1/x प्लस के 5 अब बराबर में 1/3। देख लीजिए भैया, दोनों का व्युत्क्रम का योग हो गया, ये भी व्युत्क्रम ये भी व्युत्क्रम, दोनों का योग बराबर 1/3। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए, अब हम आगे बनाएंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं भाई, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो भैया मिटा दिए हम। ओके, अब हम समीकरण से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है बउआ जी। बट्टा पर के जोड़ आता है ना, तो बट्टा के जोड़ आता है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो दोनों गुना के रूप में हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस के 5। लो भैया मैंने लिख दिया ये दोनों का एलसीएम। और दोनों का एलसीएम लिया तो बउआ जी देखिए, अगर हम क्या करेंगे कि इससे इस सब में भाग देंगे तो ई वाला भाग कट जाएगा, तो बचेगा x प्लस के 5। इसी x प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, x प्लस के 5 ना होगा, प्लस है तो प्लस। देखिए दोनों का एलसीएम लेकर बना रहे हैं ऊपर, ठीक है। अब देखिए x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 में इससे हम भाग देंगे इसमें, तो ई से ई कट जाएगा, तब बचेगा x माइनस 3। x माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x माइनस के 3। बउआ जी सीख लीजिएगा, ये बट्टर के जोड़ के तो इतना होगा, बराबर में 1/3 है तो 1/3 लिखो। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। लो भैया मिटा दिए। चलिए आगे हम सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे बउआ जी, तो देख लीजिए, ये जो है x, तो x लिखेंगे प्लस के 5 तो 5 प्लस आगे प्लस रहता है, प्लस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस से होगा x, प्लस माइनस में गुना किया तो माइनस के 3 हो गया। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे, मतलब x से इस सब में गुना और माइनस के 3 से सब में गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कर देते हैं। अरे x से x में गुना किए तो x², ठीक है। x से प्लस के 5 में गुना किए तो प्लस के 5x, ओके। अब माइनस के 3 से x में गुना करेंगे तो माइनस के 3x, अब माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, और 3 बचे कितना होगा भैया 15 बराबर 1/3, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। आगे क्या सोल्व करेंगे भैया, एगो x तो हो जाएगा 2x, है कि नहीं। प्लस के 5 और माइनस के 3 तो कितना होगा, अरे भैया प्लस के 2, मतलब 5 में से 3 घटेगा तो 2 ना होगा। अब बट्टे में देख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² तो x², है कि नहीं। अब प्लस के 5x माइनस के 3x तो प्लस के 2x बचेगा, यही ना। 5x में से 3x घटेगा तो 2x, अब माइनस के 15 तो 15, अब बराबर में 1/3 है तो 1/3, ठीक है। आइए इसको हम इधर सोल्व करते हैं, इधरे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए आर पार गुना कीजिए, इससे इसमें गुना इससे इसमें गुना, 3 से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो 3 दूना कितना होगा भैया, ये हो जाएगा 6x, अब प्लस के 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर है, बीच में बराबर रखो। अब गुना कर लो, 1 से इन सभी में गुना कर लो, तो 1 से इन सब में गुना करेंगे तो उतना ही होगा, कितना x² अब प्लस के 2x और माइनस के 15, इतना ही ना होगा। दोनों को हम क्या करेंगे भैया, तो दोनों को चलिए हम करते हैं कैलकुलेशन। हम क्या करते हैं भैया, थोड़ा सजा लेते हैं, ये वाला ज्यों का त्यों है, जैसा वैसा है उतार लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है x² और प्लस के 2x और माइनस के 15 तो 15 लिख देते हैं। ये बराबर से इधर सबको इधर लाते हैं, तो माइनस के कितना हो जाएगा 6x और प्लस के 6 है, इधर लाएंगे तो माइनस के 6। अब बराबर इधर भी 0 लिखिए, या इस साइड लिख दीजिए 0। देखिए जैसा का तैसा था, इसको हम इधर खींच के लाए, अब बराबर में इधर कुछ नहीं बचा था, 0 रख दिए। अब हम क्या करते भैया, x² था x², 2x प्लस के माइनस के 6x, तो माइनस के 4x बचेगा कि नहीं, यानी 6x घट रहा है 2x में से, तो माइनस के 4x, अब माइनस के 15 माइनस के 4, तब 15 6 21 यानी माइनस के 21 हो गया। अब बराबर में 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस विधि से कर लेंगे, तो कर लेते गुणनखंड विधि से। तो x फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कहता है गुणनखंड विधि, तो ये हो जाएगा x² माइनस 21, तो ये हो जाएगा माइनस के 21x²। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब हम 21x² को इस तरह तोड़े कि जोड़ने घटाने पर -4x पूरे,
गुना करने पर माइनस के 21x² पूरे। तो 7 या 21, 7 3 में टूटेगा भैया, तो x² लिखते हैं माइनस के 7x, है ना। और अगर हम लिख दे प्लस के 3x, आई -21 तो -21 बराबर 0। अब देख लीजिए, देखिए बुआ, -7x प्लस के 3 में से x में से घटेगा तो माइनस के 4x बचेगा। 7 या 21 हो जाएगा, x से गुना किए तो x² हो जाएगा, अब माइनस प्लस देखिए क्या होगा, माइनस गुना किए तो हो गया, इतना में टूटा। ये दोनों एक साइड, ये दोनों एक साइड। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे x, तो हमारे पास x कॉमन लिए तो x से x² में भाग देंगे तो x, माइनस के x से 7x में भाग देंगे तो x कटेगा तो माइनस के मतलब 7 बचेगा। प्लस इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन होगा, 3 से 3x में भाग देंगे तो 3 से 3 कटेगा तो बचेगा x, प्लस माइनस में गुना किया तो माइनस, 3 से किस में भाग दो तो 7 या 21, इतना आएगा। ई दोनों सेम है तो ई दूगो में से एगो निकलेगा, यानी x माइनस के 7 इंटू x प्लस के 3 अब बराबर में 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसके भी बराबर 0 और इसके भी बराबर 0, तो ये दोनों आंसर आएगा। देखिए x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर भी 0। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, कहाँ कर दें, इसको मिटा करके कर देते हैं। लो भैया मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं कि x माइनस के 7 बराबर 0 और इधर क्या x प्लस के 3 बराबर 0। अब हम लिखेंगे, कैंसिल करेंगे तो x बराबर -7 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 7, x है तो x बराबर प्लस के 3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 3। लो भैया ये आंसर आ गया, x की वैल्यू एगो 7 और माइनस के 3 आया। अब देख लीजिए भैया, यहाँ जो रहमान की वर्तमान आयु माने हुए वो x वर्ष माने हुए हैं, लेकिन x का यहाँ दूगो वैल्यू आ गया, एगो आया x का मान 7 और एगो आया x माइनस के 3। तो यहाँ कौन आंसर होगा, तो आपको पता होगा कि कभी भी उम्र माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, इसलिए x का मान भैया 7 होगा, यानी जो रहमान की वर्तमान आयु हो गई वो 7 वर्ष हुई। ठीक है।